सो गाइस, अगर मैं आज आपको ये बोलता हूं कि अपनी तैयारी की शुरुआत में आपको न्यूज़पेपर छूना तक नहीं है, मतलब बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप लोग बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम अपने पहले ही अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। अब ये बात सुनते ही आप सबके दिमाग में सबसे पहले यही बात आई होगी कि भैया आपने कैसी बचकानी सी बात कर दी या ये कैसी अतरंगी सी बात कर दी। बिकॉज हर जगह यूट्यूब पे सब टीचर्स ये बोल रहे हैं कि भाई अपने पहले ही दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। द हिंदू का एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ना चालू करो। भाई जब तक हम ये एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी और तब तक हम ये एग्जाम्स नहीं निकाल पाएंगे। अब ये बात काफी हद तक तो सही है, पर पूरी तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। गाइस, आज मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का बिल्कुल ऑपोजिट और बिल्कुल नया नजरिया देने वाला हूं। और हाँ, आज एक चीज की बहुत बड़ी गारंटी लेने के लिए भी तैयार हूं कि जिस भी स्टूडेंट को आज इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, भाई इस वीडियो के बाद आप लोगों का इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा और खास करके न्यूज़पेपर पढ़ने का डर आपके अंदर से बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाएगा। गाइस, सबसे पहले चालू करते हैं कि न्यूज़पेपर हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, भाई इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई न्यूज़पेपर के सबसे बड़े ड्रॉबैक्स क्या है। भाई अगर सबसे पहले कमी की बात करें तो भाई वो है इंग्लिश न्यूज़पेपर की अवेलेबिलिटी। भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर हर जिले में, हर प्रांत में बहुत इजीली अवेलेबल होता ही नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा कहां से, सबसे पहली बात। और उसके बाद भी अगर मिल जाता है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि हर बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स पूरी तैयारी होने के बाद भी उनके दिमाग में बस यही बात चलती रहती है कि हाँ, मैं इंग्लिश की तैयारी उस लेवल पे नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जिस लेवल पे बाकी सारे लोग कर रहे हैं। भाई मैं तो अपनी तैयारी बहुत पीछे छूटती जा रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और इसी के साथ अगर दूसरे सबसे बड़ी कमी की बात करें भाई, वो ये है कि भाई आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि भाई जो स्टूडेंट आज इंग्लिश से डरता है, भाई जिसको इंग्लिश में कंफर्ट ही नहीं है, भाई जो इंग्लिश का एक सेंटेंस देख के 5 बार डिक्शनरी खोलता है, भाई वो बच्चा कैसे पहले दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर के इतने मुश्किल एडिटोरियल को पढ़ के पहले दिन समझ जाए। गाइस, मैं आज आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, हर साल हजारों बच्चे मुझे मिलते हैं जिनकी पूरी तैयारी होने के बाद भी पता है बस सिलेक्शन क्यों नहीं होता, बिकॉज वो इंग्लिश में गलत तरीके से एडिटोरियल को पहले दिन से पढ़ना चालू कर देते हैं। अब आपके मन में बात आएगी कि भैया न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना तो अच्छी बात है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। भाई मैं इसको बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूं। एक ऐसे स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं जिसकी ना मैथ ज्यादा अच्छी नहीं, भाई आर्ट बैकग्राउंड का स्टूडेंट मान लेते हैं जिसको बेसिक मैथ्स आती है, भाई 2 into 2 आता है, 5 into 5 आता है, बेसिक चीजें आती है। अब अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई एक टेबल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 7,700 रुपए, भाई ये दुकानदार इसमें 7.14% का प्रॉफिट ऐड करता है, फिर सेलिंग प्राइस निकालता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर 58% का डिस्काउंट मारता है। अब बताओ भाई इसकी मार्क प्राइस क्या होती है। अब जिस बच्चे को बेसिक कैलकुलेशंस भी नहीं आते वो इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा। यही सेम चीज यहाँ पे एडिटोरियल में होती है। भाई जिस बच्चे को बेसिक इंग्लिश नहीं आती, बेसिक ग्रामर नहीं आती, बेसिक वोकैबुलरी नहीं आती, भाई उसको ये नहीं पता इज एम आर कहां लगता है, भाई आप उसको क्या बोल रहे हो, इतने मुश्किल मुश्किल एडिटोरियल पढ़ के उसका मतलब निकालने लग जाए। मतलब एक स्टूडेंट जिसको बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आती, आप उसको क्या बोल रहे हो, एडवांस मैथ्स कर ले, भाई तू प्रॉफिट एंड लॉस कर ले, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, तो भाई उस स्टूडेंट का हौसला तो टूट ही जाएगा ना यार। उस बेचारे स्टूडेंट को इतना मुश्किल एडिटोरियल कैसे समझ आएगा। और भाई इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं, मैं सख्त खिलाफ हूं स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने में, अगर आपकी इंग्लिश आज अच्छी नहीं है या अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि भैया फिर हमें कब न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करना चाहिए या हमें कभी पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, एक भाई से भाई वाली आपको एडवाइस देता हूं कि बिल्कुल हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करना चाहिए, बिकॉज उससे डायरेक्टली कई बार एडिटोरियल उठ के आ जाता है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या पैरा जंबल में। पर ये स्टार्टिंग से हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। भाई पहले 1 महीना मुझे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, पर उसके लिए मुझे खुद को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। भाई मुझे न्यूज़पेपर एडिटोरियल के लायक बनना पड़ेगा। भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, बेसिक वोकैबुलरी आनी चाहिए, बेसिक रीडिंग किस तरीके से करी जाती है वो सारी चीजें आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पहला 1 महीना कोई भी स्टूडेंट न्यूज़पेपर एडिटोरियल को छुएगा तक नहीं। तो पहले 1 महीने आप लोग क्या करोगे, तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ इंग्लिश की बुक्स के नाम लिख के लाया हूं, एक एक करके आपको उन बुक्स के नाम बता रहा हूं, कैसे भी जैसे भी आपको बुक मिलती है। भाई देखो बहुत सस्ती सस्ती 100 रुपए की बुक मिल जाएगी, लेना है तो बाजार से ले लो, नहीं तो टेलीग्राम पे सबका पीडीएफ बहुत इजीली मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो और रीड करना चालू करो। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरी इंग्लिश भी इन बुक्स को पढ़ के ही अच्छी हुई थी। भाई सबसे पहली बुक का नाम है 5 AM क्लब, दूसरी बुक का नाम है 5 सेकंड रूल, तीसरी बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, चौथी बुक का नाम है कांट हर्ट मी, पांचवी बुक का नाम है डीप वर्क, छठी बुक का नाम है डू इट नाउ और सातवीं बुक का नाम है मेक टाइम। भाई 7 बुक्स है, इनमें से जो भी आपको बुक पसंद है, भाई 1 2 3 4 सातों के साथ जो आपको अच्छा लगे, जितनी आपको अच्छा लगे, इन बुक्स को पढ़ना चालू करें। बट एक चीज की फिर अभी गारंटी लेता हूं कि जिस भी स्टूडेंट को अभी इंग्लिश से डर लगता है, 1 महीना ये काम करो जो जो मैंने आपको बताया। भाई 1 महीना बिल्कुल न्यूज़पेपर मत छूना और ये 7 बुक्स में से जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लेना। भाई 1 महीने बाद अगर फर्क ना पड़े ना, वापस आके इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। बिकॉज भाई यही वो सेम चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने अपनी इंग्लिश के 7-8 नंबर से बढ़ा के 27-28 नंबर तक ले
लेके गया था और जिनकी वजह से हर बार डंके की चोट पे मैंने इंग्लिश के सेक्शन की वजह से ही अपना सिलेक्शन लिया। तो गाइस आई होप कि आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेके अपना नजरिया थोड़ा आपका बदला होगा एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस देखो, आज जो चीजें मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया ये बिल्कुल ऑपोजिट नजरिया है एंड आई नो कि बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो स्पॉन्सर्ड नेगेटिव कमेंट्स या हेट कमेंट्स इस वीडियो के नीचे करेंगे। बट देखो, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता बिल्कुल हेट कमेंट से या नेगेटिव कमेंट से, बिकॉज देखो ना तो मैं यहाँ पे अपना कोई कोर्स बेच रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पे व्यूज के पीछे भाग रहा हूँ। अगर भाई इस वीडियो के बाद अगर 2 स्टूडेंट का भी भला हो पाता है तो भाई मैं मान लूंगा इस वीडियो का काम हो गया। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। गाइज अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें जो आज एक लूप में फंस गया है। भाई एडिटोरियल पढ़ता जा रहा है, क्लासेस लेता जा रहा है, इंग्लिश पढ़ता जा रहा है, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे। भाई उसको बताओ भाई अगले 1 महीने तक उसको क्या करना है एंड आई एम श्योर कि भाई आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसी के साथ गाइस अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा और इसी तरह बने रहिए दाल फॉर बैंकर चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।